नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त धनेश एच शाह। आज का टॉपिक है वाइट फंगस। ये जो वाइट फंगस के बारे में हम जो बात करने जा रहे हैं वो कैसे होता है, कोरोना का और ये वाइट फंगस का क्या रिलेशन है, क्या हम उसको रोक सकते हैं, क्या हम इससे बच सकते हैं, ये पूरी मैं आपको मैं जानकारी दूंगा पूरा डिटेल में। प्लीज़ आप पूरा वीडियो ये देखना, क्योंकि ये लास्ट तक आप देखोगे नहीं ना तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, इसमें क्या क्या होता है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 की, कोरोना की दूसरी लहर हमारे देश में चल रही है, परंतु गुड न्यूज़ ये है कि हमारे एक्सपर्ट के हिसाब से वो काफ़ी स्टेट्स में पिकअप आ चुका है और ये सेकंड वेव 30 जुलाई के बाद घटने की उम्मीद है। दोस्तों, इस सेकंड वेव में हम ब्लैक फंगस नाम की बीमारी देख रहे हैं। दोस्तों, एक वाइट फंगस नाम की नई बीमारी भी रिपोर्ट होने लगी है जो काफ़ी खतरनाक है। वाइट फंगस के 4 केस पटना में आ चुके हैं। वाइट फंगस का साइंटिफिक नेम कैनेंडा है। वैसे तो ये फंगस हमारे शरीर में नॉर्मल स्किन में, माउथ में, थ्रोट में और कई सारी डिज़ाइन में रहती है, परंतु जैसे ही किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी और रोग प्रतिकारक क्षमता वीक होती है, इनमें ये फंगस ग्रोथ होने लगता है और इसमें ऐसे संक्रमण करती है जो जानलेवा है। दोस्तों, ये वाइट फंगस ब्लैक फंगस से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये लंग्स के साथ साथ नेल्स, स्किन, माउथ, स्टमक, किडनी, आपके प्राइवेट पार्ट पर और गुप्तांग को इन्वॉल्व करती है। वाइट फंगस के जो सिम्टम्स या लक्षण आते हैं वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि शरीर के किस अंग को संक्रमित किया है। अब परेशानी कब होती है? अगर ये फंगस मरीज के फेफड़ों को इन्वॉल्व करती है तो इसके जो सिम्टम्स या लक्षण आते हैं वो बिल्कुल कोविड-19 के जैसे आते हैं, जैसे कि सर्दी खांसी आना, बुखार आना, सीने में तकलीफ होना, सांस फूलना। ऐसे केस में बहुत मुश्किल हो जाता है ये पता करना कि मरीज को कोविड है या वाइट फंगस का इन्फेक्शन है। ये कैसे पता किया जाता है कि मरीज को वाइट फंगस का इन्फेक्शन है, ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। अगर ये वाइट फंगस का इन्फेक्शन गालों के अंदर, मुंह में, टंग में या थ्रोट में हो जाए तो ये छोटे छोटे वाइट कलर के जो डॉट्स होते हैं वैसे छोटे छोटे डॉट्स बन जाते हैं, उसी को बोला जाता है वाइट फंगस। इसके अलावा मरीज को ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे इसके मुंह में किसी ने रुई डाल दी हो, उसका स्वाद जा सकता है या टेस्ट का सेंसेशन भी जा सकता है। इसे खाने या निगलने में परेशानी हो सकती है। मरीज को पूरे मुंह में सूजन भी आ सकता है। धीरे धीरे ये वाइट फंगस मुंह और गले से होकर लंग्स में जा सकता है। इसके बाद ये खाने की नली को इन्वॉल्व कर सकता है। इसके बाद ये पूरे ब्लड में फैल सकता है। ब्लड से वाइट फंगस आपके जोड़ों और जॉइंट में जा सकता है, जो जॉइंट पेन कर सकता है। दोस्तों, अगर ये वाइट फंगस मरीज के नर्वस सिस्टम या नसों को पकड़ ले तो मरीज को बहुत तेज सर दर्द हो सकता है, मरीज को दोहरे पड़ सकते हैं, इसकी सोचने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये वाइट फंगस की जांच कैसे हो सकती है, इसका पता कैसे लगाया जा सकता है। अगर ये वाइट फंगस ने
मुंह, गले, टंग्स, लंग्स को इन्वॉल्व किया है। तो मुंह में ऐसे छड़ी के माध्यम से लार का सैंपल लिया जाता है और इसे माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। दोस्तों, अगर इस वाइट फंगस ने खाने की नली या ईसोफेगस को इन्वॉल्व किया है तो एंडोस्कोपी की मदद से ईसोफेगस का सैंपल लिया जाता है और उसे जांचा जाता है। दोस्तों, अगर ये वाइट फंगस ने प्राइवेट पार्ट जैसे कि वजाइना या पेनिस को इन्फेक्शन किया है तो वहाँ से सैंपल लिया जाता है। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि जो 4 मरीजों का वाइट फंगस का रिपोर्ट हुआ है पटना से, वो चारों कोविड नेगेटिव है। परंतु जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे ही किसी मरीज की या व्यक्ति की रोग प्रतिकारक क्षमता कम होती है तो फंगस उस पर हावी हो जाता है और उसे संक्रमण लगने का भय रहता है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 के गंभीर इन्फेक्शन में मरीज की रोग प्रतिकारक क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। उसके अलावा कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल किए जाने वाले स्टीरॉयड और एंटीबायोटिक की वजह से भी मरीज की रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो जाती है। इस रोग प्रतिकारक क्षमता के कम होने की वजह से ऐसे मरीजों में वाइट फंगस उन्हें जकड़ लेता है और उसे खतरनाक संक्रमण करने लगता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि कोरोना संक्रमित जो लोग ऑक्सीजन सपोर्ट में थे उन्हें भी वाइट फंगस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, उसके अलावा जिन मरीजों में डायबिटीज़ या जिन्हें कैंसर है या कैंसर के लिए कीमोथेरेपी ले रहे हैं या फिर जिन्हें HIV एड्स है, अस्थमा है, अस्थमा के लिए जो स्टीरॉयड ले रहे हैं या जो स्मोक करते हैं, ऐसे लोगों को भी वाइट फंगस होने का चांसेस कई ज़्यादा बढ़ जाता है। वाइट फंगस की जांच में एक समस्या आती है कि जब अगर किसी मरीज को वाइट फंगस का इन्फेक्शन लंग्स में है और जब इसका छाती का सीटी स्कैन कराया जाता है तो इसकी जो पिक्चर आती है वो बिल्कुल वैसे ही होती है कि जो कोविड-19 में लंग्स की पिक्चर आती है। तो सीटी स्कैन से पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद उसका RT-PCR टेस्ट किया जाता है और रैपिड टेस्ट किया जाता है। अच्छी बात यह है कि वाइट फंगस के इलाज के लिए हमारे पास बहुत सारी एंटी फंगल दवाइयाँ हैं, जैसे कि एम्फोटेरिसिन B, मिकाफुजिन, कैम्सोफुजिन, फ्लुकोनाजोल, वोलिकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल। कौन सी दवा लेने की बारी आती है ये उस बात पर निर्भर करता है कि वाइट फंगस का इन्फेक्शन शरीर के कौन से भाग को इन्वॉल्व किया है और उसके जो संक्रमण के लिए जो लक्षण है वो माइल्ड है या गंभीर है। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। आपको वाइट फंगस या ब्लैक फंगस से डरना नहीं है। आपको कोरोना से बचना है, वैक्सीन लगवाना है और आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना है। दोस्तों, ध्यान में रखना है कि कोरोना होने वाले सभी मरीजों को वाइट या ब्लैक फंगस नहीं होता है। कोरोना से 0.2% मरीज को ही वाइट फंगस या ब्लैक फंगस होता है। दोस्तों, मैं यहाँ आपको कुछ स्टेप बताता हूँ ताकि आप इस वाइट फंगस से बच सके। पहला यह है कि आप अपनी ओरल हेल्थ की सफाई करें, प्रॉपर रखिए, ब्रश प्रॉपर करिए। आप जो फार्मा की दुकान पे माउथ वॉश आते हैं इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर स्टीरॉयड वाली दवाएं खा रहे हैं तो डॉक्टर के माध्यम से लें। आप इस
दवाएं लेने के बाद मुंह पूरा साफ करिए, दांतों को साफ करिए या फिर कुल्ला करिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट में मुझे बोलिए कि अगर आपको कुछ दिक्कत हो, आपको कुछ तकलीफ हो तो मैं उसके ऊपर भी आपको मैं वीडियो बना के दे सकता हूँ। तो प्लीज़ आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि ताकि लोगों को ये ब्लैक फंगस या वाइट फंगस कि कोरोना कुछ भी हो, दिक्कत हो तो आप उसका इलाज घर बैठे दे सकते हैं, ऐसे ही मेरे वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो सब्सक्राइब ही नहीं करते। प्लीज़ सपोर्ट करिए। मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेशन के वीडियो भी लाता रहूँगा और कॉमेडी वीडियो भी लाता रहूँगा। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बोलना कि आपको ज़्यादातर कॉमेडी वीडियो अच्छे लगते हैं कि ऐसे इन्फॉर्मेशन के वीडियो। जय हिंद।